नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है। अगर आपके घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है और आप इस उम्मीद में हैं कि सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली घोषित कर रखा है तो उसका लाभ आपको मिलेगा, तो उसके लिए ध्यान रखें कि आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है और इसका फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के नाम पर लिंक भेजा जा रहा है और उस लिंक पर क्लिक करते ही साइबर ठग के आप शिकार बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको सचेत कर रहे हैं कि सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी अनजान या ऐसे सोर्स जो वेरीफाइड नहीं है, सरकारी व्यवस्था से जुड़े हुए नहीं है, उनके किसी भी बात पर विश्वास करके अगर आप उनके भेजे गए किसी भी मैसेज, किसी भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो इसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी जानकारी सामने आ चुकी है पटना साइबर पुलिस के पास। और पटना साइबर थाना अध्यक्ष नीतीश चंद्र धारिया ने इसको लेकर जो जानकारी दी है वो ये कि 2 लोगों को लाखों का चूना लगाया जा चुका है। लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। 125 यूनिट फ्री बिजली देने का, उसमें साइबर अपराधियों द्वारा जो है ठगी करने का ये सिलसिला शुरू हो गया है। जो 2 मामले हमारे पास आए हुए हैं, इसमें ये किया क्या जाता है कि लोगों को कॉल के माध्यम से फ़ोन करके बताया जाता है कि आपको अगर 125 यूनिट फ्री बिजली चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजा जाएगा, एक एपीके फाइल भेजा जाएगा, जिस पे आप अपना सूचना जो है अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आपको जुलाई महीने से ही 125 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। और इस तरह से साइबर अपराधियों द्वारा लोगों के साथ ठगी की जा रही है। जो घोषणा हुई है 125 यूनिट फ्री बिजली देने का, उसमें साइबर अपराधियों द्वारा जो है ठगी करने का ये तो ये तो नई योजना है जिसके बारे में शायद अभी लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं मिली है, तो ठगी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन एक और सरकारी योजना है जिसके माध्यम से ठगी का शिकार लोगों को शातिर लोग बना रहे हैं और उस योजना का नाम है पीएम मुद्रा लोन योजना। जी हाँ, इस पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर ठगी करने वाले 5 साइबर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और उनसे पूरी जानकारी जुटाई गई है कि किस तरह से सरकारी योजना का लाभ लेने का झांसा देकर वो लोगों को शिकार बना रहे हैं। कई लोगों को करोड़ों का चूना लगाया जा चुका है। पत्रकार नगर और रामकृष्ण नगर पटना के इन दोनों इलाकों से इन 5 साइबर ठगों को पकड़ा गया है जो पीएम मुद्रा लोन के नाम पर ठगी करते थे। इस मामले में 2 और अपराधियों की पहले भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। सेंट्रल एसपी भानु प्रताप सिंह ने इस कार्रवाई के बारे में जानकारी साझा की। लोन के नाम पर लोगों से ठगी की जा रही थी, उसमें पूर्व में भी कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में भेजा गया था। आज उसी क्रम में कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उस दिन मैंने जैसा कि बताया था कि उसमें साइबर डीएसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम बनी हुई है और वो लगातार छापेमारी कर रही है। उसी क्रम में 4 अन्य अभियुक्त सन्नी कुमार सन ऑफ श्रवण कुमार, प्रभात कुमार उर्फ छोटी सन ऑफ राजेश कुमार और पीयूष कुमार सन ऑफ पवन सिंह, अमन राज सन ऑफ उदय सिंह और प्रहलाद कुमार सन ऑफ नवीन ठाकुर, इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। और इनका जो अपराध करने का तरीका था वही था कि मुद्रा लोन के नाम पर ये लोगों को एक लिंक शेयर करते हैं या फर्जी नंबर जारी करते हैं और लोग इनके झांसे में आ जाते हैं। तो देखिए, साइबर ठग आपको थोड़े सा फायदा का झांसा देकर आपको बड़ा नुकसान कर सकते हैं। खास तौर पर अगर वो आपके फायदे की बात कर रहे हैं तो आप सचेत हो जाएं। कोई भी बेवजह आपका फायदा कराने को लेकर क्यों रुचि ले रहा है, सबसे पहले तो ये सोचें और उसके बाद वो व्यक्ति विश्वसनीय है या नहीं ये पता लगाएं। हम आपको ये जानकारी इसलिए बस दे रहे हैं ताकि आप साइबर ठगी का शिकार ना हो जाएं। सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये बेहतर बताएंगे किस तरह से अधिकारियों को इस बात का पता चला और किस तरह से ठगी का खुलासा हुआ कि अभी अभी सरकार ने 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की है, जिसके लिए उपभोक्ता को जिसके घर में मीटर लगा है कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो साइबर ठगों के शिकार हो जा रहे हैं। आखिर ये कैसे हो रहा है? देखिए, साइबर थाना प्रभारी
नीतीश चंद धारिया ने साफ तौर पे बताया है कि वैसे लोग हैं जो साइबर फ्रॉड हैं, जो उपभोक्ताओं को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि हम बिजली कर्मचारी बोल रहे हैं, और उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं। मैसेज डालने के बाद एक लिंक भेजते हैं और बोलते हैं कि पिछला आपका 125 यूनिट अगर आपका बकाया है पैसा तो उसका मर्ज कर दिया जाएगा अगले महीने में। और इसी को लेकर के 2 साइबर अपराधियों ने मिल करके 2 लोगों को निशाना बनाया, जिससे लाखों रुपया का चूना लगा चुके हैं। उसी को लेकर के आज कशिश न्यूज़ से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि लोगों से अपील है कि किसी तरह का अगर मैसेज गिरता है और 125 यूनिट फ्री बिजली कराने का लाभ को लेकर के बात करते हैं साइबर फ्रॉड, तो उसके जाल में नहीं फंसे, क्योंकि 2 लोग को चूना लगा चुके हैं। और उन्होंने अपील करते हुए ये भी कहा कि बिजली विभाग की तरफ से किसी तरह का कोई मैसेज नहीं दिया जाता है। हाँ, बिजली बिल जब आपका कोई जब मीटर जाकर के रीडिंग करता है, जब निकलता है तो वो मैसेज जाता है, तो आप जो बिजली विभाग का जो ऐप है वहाँ से आप बिजली बिल का भुगतान कर सके। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि साइबर जो फ्रॉड है वो लगातार नया नया हथकंडा अपनाते हैं, और इसी का नतीजा है कि 125 यूनिट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा किया गया और उसी के उपरांत 2 लोग शिकार भी हो गए। जी। और सिर्फ एक सरकारी योजना की बात नहीं है, ऐसे कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हम आज भी बता रहे हैं, एसपी बता रहे हैं कि पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर, तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कोई उनका अगर फायदा कराने की बात कर रहा है तो वो पहले सुनिश्चित करें कि वो बात करने वाला व्यक्ति कौन है, उसके सूत्र क्या है, वो कहां से संबंधित है, ये नहीं सोचते हैं। बस 2 रुपए का फायदा हो जाए, इसके चक्कर में 2 लाख का नुकसान करा लेते हैं। वही बात है कि लालच बुरी बला है, ये सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन लोग थोड़ी सी लालच में क्या करते हैं कि कोई मैसेज आता है, कोई लिंक आता है तो उस पर क्लिक करते हैं, और साइबर फ्रॉड उसी तरीके से लिंक गिराते हैं, फिर उनको क्लिक करने के लिए कहते हैं, और क्लिक करने के साथ उनके मोबाइल से मैसेज जाता है, उसके बाद OTP मांगते हैं और उसके बाद उनका अकाउंट खाली होता है। इसमें जैसे मुद्रा लोन के लेकर के सिटी एसपी वेस्ट ने साफ तौर पे बताया है, भानु प्रताप सिंह ने, कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 2 लोग की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है, और लगभग करोड़ों रुपया का ये लोग चूना लगा चुके हैं सिर्फ बिहार के अलग अलग जिलों से। और ये लोग का जो टारगेट है कि अन्य लोगों को चूना लगाएं, तो उसके लिए SIT टीम की गठन की गई है, और उन लोगों की बहुत जल्द अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी। बार बार पुलिस के सामने इस तरह की बातें आती है और पुलिस कार्रवाई करती है, लोगों को जागरूक करने के लिए भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं, तो क्या उन अभियानों को भी गति देने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। आज भी हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे, अब कॉलेज में जिस तरह से एन कॉलेज हो गया, मगध महिला कॉलेज हो गया, तमाम कॉलेजों में अब साइबर अपराधी को जिस तरह से चंगुल में फंसाते हैं साइबर अपराधी, तो उनको रोकथाम के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अब कॉलेज के छात्रों को जागरूक किया जाएगा। कॉलेज छात्र में जब जागरूक होंगे तो अपने जाकर के घर में मम्मी पापा या आम लोगों को भी जागरूक करेंगे, उसी को लेकर के अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जाएगा। चलिए, धन्यवाद नीरज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो हम भी आपको फिर से एक बार सचेत कर देते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति आपको किसी तरह का लिंक भेजता है और ये दावा करता है कि उससे आपको फायदा होगा, तो सचेत हो जाएं, कभी भी ऐसे लिंक को न क्लिक करें। दूसरी बात, किसी भी तरह के OTP को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा नहीं करें। बार बार ये आपको हिदायत दी जाती है, फिर भी आप लापरवाही बरतते हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी सरकारी योजना का लाभ दिलाने की बात की जाती है तो सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था डिजिटल कर रखी है, और सरकार के अपने ऐप हैं, अपनी वेबसाइट है। तो अगर आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ डिजिटल माध्यम से लेना है तो आप वेरीफाइड वेबसाइट पर जाएं, उनके ऐप से इसकी जानकारी लें, इससे संबंधित कोई भी पत्राचार करें, कहीं भी बाहरी सोर्स का कोई लिंक क्लिक ना करें, क्योंकि इससे आपको भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस की टीम भी अब सचेत है, लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान को और गति दी जाएगी। तो आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें, आपके लिए जरूरी है। फिलहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रुख करेंगे झारखंड का और बताएंगे आपको कि किस तरह से झारखंड में एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। बने रहिए हमारे साथ।